हेलो चुप। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर एक बार खूबसूरत सा दुर्गापुर के सरजमीन पर। और दुर्गापुर मतलब भैया क्रिकेट का महासंग्राम। खेल क्रिकेट का हो, खेल फुटबॉल का हो, या फिर वॉलीबॉल का, या फिर बास्केटबॉल का, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह मुकाबला खासम खास होता है, मुकाबला रोचक होता है, मुकाबला दिलचस्प होता है। और हम फर्स्ट राउंड का उस पड़ाव को खत्म कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं और आगे। जी हाँ, सेकंड राउंड, मुकाबला और ज्यादा टफ और ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां से अगर देखेंगे, अगर अब जीतेंगे तो सीधा सेमीफिनाले का टिकट को आप पुख्ता करेंगे, और अगर यहां से हारेंगे तो खाली हाथ टाटा बाय बाय अलविदा, ये कहना पड़ेगा आपको। तो सेकंड राउंड का पहला मुकाबला, एक तरफ सपनों की नगरी, माया नगरी कोलकाता से आने वाला ये टीम। जी हाँ, नजर आएगा आपको पहला बॉयज। तो फिर दूसरी तरफ भैया दुर्गापुर के बहुत सारे सिकंदर, दुर्गापुर के बहुत सारे बड़े नाम, दुर्गापुर के बहुत सारे सुपरस्टार आपको इस मैच में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे अपने घरेलू मैदान पर, अपने नाम के 25 विचार करने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे मुकाबला का। 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदों का मुकाबला। स्ट्राइक में भैया एक तरफ रहेंगे भोदू, तो फिर दूसरी तरफ शानदार शानदार धमाकेदार सुमित सेन। प्रीवियस मैच में बल्ले से रन नहीं आया था, लेकिन इस मैच में दर्शक इंतजार करेंगे सुमित का चाबुक बल्लेबाजी का। और गेंदबाजी पर या आसमान के ऊपर तो फिलहाल त्रिमा है, लेकिन क्या रवि अपने किरण को दिखाएंगे? तो रवि रहेंगे गेंदबाजी पर। फर्स्ट बॉल, चले बच्चों, ताली हो जाए, कमाल एवरीवन। या यही तो एटमॉस्फेयर है, और यही एटमॉस्फेयर चाहिए। चलिए कमान, शुरुआत करते हैं मुकाबला का। फर्स्ट बॉल, चलिए पहला ही गेंद। और भोदू कहेंगे भैया भैया यहाँ पे इलाका तेरा है, धमाका मेरा है। तो कोलकाता का लड़का दुर्गापुर में चमक रहा है। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बाउंड्री। चलिए फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बाउंड्री। चलिए पहला गेंद, पहला बाउंड्री मिल चुका है भोदू को। गेंदबाज रवि फिर एक बार तैयार। दूसरा गेंद भैया, कहते हैं ना टन टनाटन टन टन तारा, टन टनाटन टन टन तारा, एक गेंद तेरा तो एक गेंद मेरा। तो कमबैक किया है रवि ने। रवि पूरी तरह से तैयार है दुर्गापुर के उन तमाम सभी समर्थकों के दिलों को गार्डन करने के लिए, क्योंकि ये सेकंड राउंड का पहला मुकाबला है। फिर एक बार भोदू स्ट्राइक पर। ये गजब का शॉट है भैया, खड़े खड़े भी चौका लगाऊंगा, सोते सोते भी चौका लगाऊंगा। जहां गेंदबाजी करेंगे वो हर चौका लगाऊंगा। मिला 4 रन। तो ये देखिए भैया, मैदान के चारों तरफ तो ठंड का मौसम है, विंटर का सीजन है, लेकिन मैदान में खलबली मच चुका है, टेम्परेचर गर्म हो चुका है, क्योंकि भोदू यहाँ पे बल्ले के साथ आग उगल रहे हैं और प्रिंस मैक्सवेल का टोनी प्रेशर में है। 3 गेंद 2 चौका भोदू के बल्ले से। लेकिन गेंदबाजी में रवि, बंगाल टेनिस का ये सुपरस्टार, क्या कोलकाता के लड़कों को सामने आज अपने हुनर को दर्शा पाएंगे? रवि फिर एक बार गेंद के साथ बिल्कुल तैयार। प्रिंस मैक्सवेल थोड़ा वक्त लेते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट से आ चुके हैं फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र पर। यार का डिलीवरी, पीछे खिलाड़ी द नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद। भैया मुर्शिदाबाद का नाम लेते ही नवाब सिराजुद्दौला का याद आता है, लेकिन ये जसीम रहमान है, बल्ले के साथ आग उगलते हुए नजर आते हैं जसीम। तो पहली 4 गेंद से 2 चौका। मुकाबला पूरी तरह से उच्च कोटि में। भोदू फिर एक बार स्ट्राइक पर। दोनों ही गेंद पूरी तरह से चिंतित कर सकते हैं। बड़ा मुकाबला।
रिवर्स आएगा लेकिन मैच ऑफिशियल। भैया शाहरुख खान के अंदाज में दिलवाले दुल्हनिया की पूज में अपने बाहों को फैलाएंगे और बड़े प्यार से कहेंगे भैया जा सिमरन जा, जाके स्कोरबोर्ड में भी 1 रन। तो व्हाइट के रूप में जोड़ा जाएगा 1 रन। और हमारे रंजन रॉय बताइए स्कोर कहां तक पहुंचा है? स्कोर पहुंच चुका है 9 रन तक। तो स्कोरर पूरी तरह से रेडबुल पी के बैठे हुए हैं, प्रोकोल एनर्जी ड्रिंक्स पहन के बैठे हुए हैं। गजब का ये शॉट भैया, घुटना टेक तमाशा देख। और दुर्गापुर के मैदान से गेंद को भेजा है सीधा कोलकाता के हावड़ा ब्रिज तक। मिलेगा चौका, 4 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हुए कि भैया कोलकाता से हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हम ट्रेन का सवारी करके आए हैं। तो आंखों में आंख डाल के लड़ते हुए नजर आएंगे आपको। फर्स्ट ओवर में क्या गजब की बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। बेमिसाल भोदू पूरी तरह से प्रेशर में नजर आते हुए रवि, यहाँ पर वापसी करनी होगी रवि को। अपने ट्रेडमार्क गेंद के साथ क्या कमबैक करेंगे रवि साहब। ये देखिए बेहतरीन गेंद यहाँ पे भैया, बंदूक से निकला हुआ गोली और रवि के यॉर्कर डिलीवरी। अब इनसे जरा बच के रहिए क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। ओवर की समाप्ति। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो हमारे डीजे वाले बाबू भी कतई जहर है और इसीलिए ही तो भैया इन्हें हम सीधा उस मायावी का पटाया बीच से भैया लेके आए फ्लाइट में और लाके दमदम में लैंड किए थे और दमदम से सीधा ओला पकड़ के दुर्गापुर पहुंचे हैं। और हमारे डीजे वाले बाबू भी कह रहे हैं कि भोदू नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? लड़का फायर है, लड़का फर्स्ट ओवर में ही बता दिया है। 1 ओवर के बाद रन संख्या पहुंचा है 13 तक। 1 ओवर के बाद 13 रन, बड़ा मुकाबला। एक तरफ दुर्गापुर के सिकंदर तो फिर दूसरी तरफ भैया सौरभ गांगुली का शहर। जी हाँ, अगर बात करूं और खूबसूरत सा महाराज का शहर, दादा के शहर से आए हैं दुर्गापुर में दादागिरी दिखाने के लिए। पहला बॉय गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरा ओवर के लिए कप्तान प्रिंस मैक्सवेल अब बंगाल को छोड़े हैं, सीधा झारखंड के भूमि के तरफ देखे हैं। जी हाँ, लिट्टी चोखा के शहर से आने वाला ये लड़का, झारखंड के भूमि से निकला ये लड़का राकेश कुमार को लेके आए गेंदबाजी पर। राकेश छोटे कद का ये बड़ा नाम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। राकेश गेंदबाजी पर। स्ट्राइक पर सुमित सेन। पहला ही गेंद स्ट्राइक पर सुमित। थोड़ा सा वक्त लेते हुए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए, वक्त लेना लाजमी है क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और इस मुकाबला में प्रेशर तो बिल्कुल है, प्रेशर को झेलना पड़ेगा आपको। सुमित इज ऑन स्ट्राइक। पहला ही गेंद सीधा बल्ला से खेला हुआ ये शॉट। भैया महाभारत में अर्जुन ने जिस तरह से मछली की आंखों पे तीर चलाया था, तीर जैसा सीधा, गोली जैसा तेज। मेरा चौका। तो पहला गेंद, पहला चौका, फिर एक बार स्कोर बोर्ड में रफ्तार आया है। स्कोर पहुंच चुका है 17 तक। क्या सोच रहे हैं वहां पे विकेट का पीछे? आत्मनिर्भर भाई शर्मा जी, रवि प्रसाद, जसीम रहमान, भगवान इंद्रो, सभी के शकल में कहीं ना कहीं चिंतित शकल, सभी के शकल में मुस्कुराहट गायब हो चुकी है यहाँ पूरी तरह से क्योंकि यहाँ पे स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। सुमित सिंह फर्स्ट बॉल, पहला चौका। यहाँ पर पीछे खिलाड़ी मैक्सी, प्रिंस मैक्सवेल, द पोस्टर बॉय ऑफ बंगाल शॉर्ट एंड क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार मैक्सी। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर बिंदी गेंद, डॉट बॉल। ये शॉट देखिए, गजब का ये शॉट। भैया क्या राजा और क्या सिंहासन, जब सुमित सेन करे गेंदबाजों के साथ इस तरह के शासन। तो जब भैया विपक्षी टीम के
जाए ना तब पता चलता है ये शॉट का महत्व कितना था। प्रिंस मैक्सवेल इस चौका को संभाला करते हुए विकेट के पीछे से अभय ताली बजाते हुए, क्योंकि ये शॉट भैया कड़क नहीं, ये शॉट भैया जानदार था, धमाकेदार था। 24 कैरेट 18 सोना वाला ये शॉट था, मेरा चौका। तो स्कोर पहुंच चुका है टोटल 21 तक 21। सुमित सरन ये देखिए मैच में हटी दुर्घटना घटी, टाटा बाय बाय अलविदा। और सेलिब्रेशन देखिए, एग्रेशन। और इसीलिए ही तो हम ये खेल को देखने आते हैं भैया। ये इंडिया बनाम पाकिस्तान नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड में नहीं, ये पहला बॉयज बनाम दुर्गापुर है। ये इज्जत का लड़ाई है, मान सम्मान का लड़ाई है, चमचमाती हुई चैंपियन ट्रॉफी को चूमने का ये लड़ाई है, ये महतान काम है। तो सफलता मिल चुका है यहाँ पे गेंदबाज राकेश को। कहते हैं ना भैया कूल काम कंपोज कप्तान, लेकिन मौका मिलते ना मिलते एग्रेसिव बन जाते हैं। प्रिंस मैक्सवेल अपने तर्कश से तीर को निकाला, राकेश कुमार को लेके आए थे गेंदबाजी में, सुमित सेन को चलता किया है, बहुत बड़ी सफलता। सुमित सेन बैक टू पवेलियन। तो नंबर 3 के स्लॉट पर आज 5 नवंबर है भैया, कोलकाता के मैदान में, ईडन के मैदान में कोहली साहब ने शतक ठोका है और हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं। तो बल्लेबाजी में हैप्पी का आगमन हुआ है, हैप्पी रहेंगे स्ट्राइक पर, तो हैप्पी रहेंगे स्ट्राइक पर। दूसरा ओवर राकेश कुमार, तो मैन फ्रॉम झारखंड, सफलता मिल चुका है यहाँ पे राकेश को। यॉर्कर डिलीवरी विकेट का पीछे, गजब की कीपिंग यहाँ पे, आत्मनिर्भर भाई, उच्च कोटि का टैग, डॉट बॉल। शॉर्ट एंड क्रिकेट देखने हैं, शॉर्ट एंड फिर एक बार बल्ले का किनारा आएगा, मिलेगा यहाँ पे 4 रन। हेलो सुना, अरे शॉर्ट एंड क्रिकेट देखना है, पेमेंट चल रहा सुनाई दे रहा आवाज। चलिए चौका मिल चुका है यहाँ पे हैप्पी को, और इस बाउंड्री के बलबूते स्कोर जगह पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 तक। तो नसीब के साथ चौका मिला कि मानो भैया हैप्पी साहब जब सुबह सुबह सो के उठे थे ना, तो जब हाथ में गर्म चाय का प्याला था, चाय के साथ मानो भैया बिस्किट नहीं भाग्य खा के आए थे, तो भाग्य के साथ मिला है वहां पे चौका हैप्पी को। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 25 रन। चलिए तीसरा ओवर, गेंदबाजी में परिवर्तन, और तीसरा ओवर के लिए ऋतिक शर्मा को बुलाया गया है। पूरे भारत में तो बस अब शर्माओं का ही बोलबाला है भैया। बॉलीवुड में जाएंगे तो अपने उस ब्यूटीफुल अंदाज के वजह से अनुष्का शर्मा फेमस है। अब अगर आएंगे भैया इंडियन क्रिकेट में, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का दामाद, दोनों फेमस है। और दुर्गापुर में ऋतिक शर्मा फेमस है, ऋतिक शर्मा जी। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद यहाँ पर शर्मा जी, इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये टॉपर किंग है, नाम इनका ऋतिक शर्मा है, लेकिन बड़े प्यार से मैं इन्हें टॉपर किंग बुलाता हूँ। लेकिन सामने बल्लेबाज भोदू है। फर्स्ट ओवर में 3 चौका, सभी समर्थक भोदू की तरफ देख रहे हैं। भोदू का बल्ला क्या आग उगालेगा। स्कोर पहुंचा है 25 तक, 25 पे 1, 25 for 1। सुअर 1 चेंज ऑफ पेस, और यहाँ पे मिल चुका है सफलता। फिर एक बार लगातार दूसरा सफलता यहाँ पे, पहले सुमित अब भोदू, 2 बड़ी मछली जाल में। 2 ओपनर बैक टू द पवेलियन, ग्रेट सक्सेस फॉर द फील्डिंग टीम। इसीलिए ही तो इस खेल का नाम क्रिकेट है। ये रंग बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगता है भैया, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है ये खेल। आंखों के पलकों को झपकते न झपकते ही मुकाबला एक तरफ भैया भारी, तो फिर दूसरी तरफ लौटता हुआ। ये क्रिकेट है। नया बल्लेबाज रानीगंज को ये खिलाड़ी, अगर बात करें ब्लैक डायमंड के शहर से उठ के आने वाला ये खिलाड़ी, तो मैन फ्रॉम रानीगंज मोहित कंजीलाल। बाएं हाथ का ये सिकंदर, बाएं हाथ का ये धुरंधर, चालाक चतुर चंचल बल्लेबाज मोहित।
गेंदबाजी पर ऋतिक शर्मा लोकल बॉय, अरे ना पहला ही गेंद यहाँ पे व्हाइट बॉल, बिल्कुल व्हाइट बॉल आएगा और स्कोर बोर्ड में 1 रन छोड़ा जाएगा अतिरिक्त खाते में। बड़ा मुकाबला महाकाल का 2023, स्पेशल थैंक्स टू द पोस्टर बॉय ऑफ बंगाल शॉर्ट क्रिकेट, एक ऐसा खिलाड़ी जो दुर्गापुर से निकल के पूरे भारत में अपने उस जीत के परचम को लहराया है, प्रिंस मैक्सवेल। स्पेशल थैंक्स टू उत्पल सो, हमारे प्यारे बाबू सोनदा, थैंक यू टू दीनुदा। शॉट अप लेग अगेन, पीछे जसीम रहमान, यस नो सिंगल नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर, रन संख्या पहुंचा है 26 तक, 26 for 2। क्या गजब का ओवर गुजरता हुआ ऋतिक शर्मा, फिर एक बार शर्मा जी भैया, ना 2G है, ना 3G है, ना 4G है, अब सिर्फ दुर्गापुर में शर्मा जी है। और शर्मा जी गेंद के साथ मैदान में पूरी तरह से खलबली मचा चुके हैं। शर्मा जी, ऋतिक शर्मा, देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ দুটো টিম টস করার জন্য আমি স্বাগত জানাচ্ছি সামিজি কনস্ট্রাকশন বোলপুর এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুপ্রনীল 11 বাঁকুড়া। फिर एक बार उच्च कोटि का गेंदबाजी, एग्रेशन देखिए, ये क्रिकेट है। कोई भी टीम जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ से जीतेंगे तो सेमीफिनाले का टिकट को पुख्ता करेंगे। स्ट्राइक पर फिर एक बार मोहित कंजीलाल, दूसरी तरफ हैप्पी सरकार बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार किसका बनेगा भैया, कौन सत्ता में बैठेगा, मिर्जापुर के गद्दी में कौन बैठेगा किसी को नहीं पता, लेकिन मैच कौन जीतेगा ये बहुत बड़ी सवाल। अच्छी गेंद और ये देखिए सेलिब्रेशन। दुर्गापुर का लड़का फिलहाल तो पूरे कोलकाता के ऊपर भारी पड़ रहा है, और इसीलिए ही तो कहता हूं भैया, जिंदगी हो या फिर पल्सर 220, सटीक समय में जो गियर को बदलेगा वो ही आगे जाएगा। तो गियर को चेंज किया है, मोमेंटम को बदला है ऋतिक शर्मा। चलिए पीछे वाले बाबू जरा बचाइए, थैंक यू। একটু লেট করতে হবে, একটু দ্রুত করতে হবে, একটু দ্রুত মিডুলা কুইক করতে হবে। প্রথম 3টে ওভার শেষ হয়েছে, প্রথম 3 ওভার শেষে খেলাঘর স্কোর 26। অবশ্যই বোলিংয়ে পরিবর্তন, এক্ষেত্রে বলাতে নিয়ে আসা হয়েছে আবারও কিন্তু অবশ্যই জামুরিয়া থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়, অবশ্যই আসানসোল থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় মাস্টারকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের মূল মঞ্চে আলোকিত করছেন আমাদের সম্মানীয় গেস্টরা, আমাদের মেম্বার রয়েছেন ওখানে। বরাবরই বলেছিলাম সময়টা পাল্টেছে, সময়টা বদলেছে। যে মহিলা রান্না করতে জানে, যে মহিলা চুল বাঁধতে জানে, সেই মহিলা মাঠে এসে স্পোর্টসটাকে সাপোর্ট করতে জানে, আবারও যেন প্রমাণ করছে ওখানে দুর্গাপুর। সরকার ফার্স্ট বল ওখান থেকে ডট বলের পরিসংখ্যানটা বাড়বে, বল হাতে মাস্টার যেন মুন্সিয়ানা দেখাচ্ছেন। সরাসরি বল যাবে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে ডট বল। বরাবরই বলেছিলাম ক্রিকেট শুধুমাত্র কিন্তু ব্যাট এবং বলের লড়াই নয়, ক্রিকেট মানে যেন মানসিকতার লড়াই, স্নায়ুর চাপের লড়াই। স্নায়ুর চাপটাকে সামলাতে হবে, স্নায়ুর চাপ সামলাতে পারলেই জয়ের রাস্তাটুকু অবশ্যই প্রশস্ত হবে। বোলপুর সামিজি কনস্ট্রাকশন এবং সুপ্রনীল 11 বাঁকুড়া ক্যাপ্টেন চলে আসবেন, টস হবে। অনুবদ্ধ একটা শট, চমৎকার একটা শট, 4 ছক্কা হয়ে বল বড়াইয়ে গেল তুই, বল যাবে সরাসরি সবুজ কার্পেটের বুক চিরে সীমারেখার বাইরে উত্তাঞ্চল সমুদ্রে। পুত্রপা চাকরিরা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান সংখ্যা বাড়ছে, দলগত স্কোর 31 বলাতে আবার ওখান থেকে মাস্টার, বিগত বল থেকে বাউন্ডারি এসছে, ফিল্ডিংয়ে সামান্য রদ বদল। হ্যাপি সরকার আবারও দ্রুত গতিতে সিঙ্গেলটা চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে দুর্গাপুরের খেলোয়াড় নামটা ইন্দ্র, ভালোবেসে বলে থাকি ভগবান ইন্দ্র বিরাজমান ওখানে। আবারও ওখান থেকে চোখে চোখ রেখে লড়াইটা করছেন, চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমি কিন্তু ফুরিয়ে যাইনি,
আসানসোল জামুরিয়া থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় মাস্টার বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করছেন। ক্রিকেটের মহারণ 12 গজের মহাযুদ্ধ, ব্যাট বলের ধুন্ধুমার লড়াই, মহাকাল কাপ 2K23। ওখান থেকে আবারও দ্রুত গতিতে জায়গাটা পরিবর্তন করবেন, পান্তনা বদল করবেন, অনায়াসে একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি করবেন। তো কোথাও না কোথাও প্রিন্স ব্যাটসম্যান উনি কিন্তু সন্তুষ্ট হবেন। একটা চমৎকার ওভার কিন্তু ওখানে দেখলাম। নির্ধারিত 4 ওভারে পরিসমাপ্তি, 4 ওভার শেষে দলগত স্কোর 32-32। স্বামীজি কনস্ট্রাকশন, আমরা রিকোয়েস্ট করছি স্বামীজি কনস্ট্রাকশন বোলপুর, আমাদের অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর জায়গা বলতে পারি, শান্তিনিকেতন থেকে উঠে আসা এই টিম प्लीज हमारे बुल मंचे ज्वाइन कर दें। चलिए आखिरी ओवर, अंतिम ओवर गेंदबाजी में फिर एक बार कप्तान अपने तुरुप का इक्का को लेते आते हुए, जी हाँ, टॉपर किंग फिरकी के जादूगर शर्मा जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शर्मा जी आएगा लेकिन कोई मौका नहीं, फिर एक बार बिंदी गेंद, फिर एक बार डॉट गेंद। भैया जब हैप्पी सरकार स्ट्राइक पर फिर एक बार लौटना पड़ेगा यहाँ पे हैप्पी सरकार को। लगातार 2 गेंद 2 बिंदी गेंद, और जब कोई गेंदबाज 2 बिंदी गेंद डालता है ना भैया, महाराष्ट्र का लैंग्वेज में मराठी में बड़ा खूब एक लाइन कहा जाता है कि भाव तुला मारना रे, भाव को मान चुका है, भाव सागला गेंदबाजी कर रहे हैं। तो विकेट गिरा चुका है यहाँ पर ऋतिक शर्मा। दो गेंद अभी तक एक विराट नहीं है बल्लेबाज से, बीकू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ही गेंद बीकू, भैया आग लगे चाहे बस्ती में, बीकू तो रहते हैं हमेशा अपने मस्ती में। तो विकेट जरूर गिराता, मिला चौका। 36। चलो फिर एक बार बीकू, तीसरा गेंद पर चौका। इस बार पक्की हुई गेंद, ऑफिशियल कह रहे हैं कि बल्लेबाज थोड़ा सा चुप के खेलने का प्रयास किए थे, उसी का बलबूते यहाँ पे बिंदी गेंद। पहली 4 गेंद से 1 चौका, अंतिम 2 गेंद से स्ट्राइक पर बीकू। पीछे खिलाड़ी, कमाल का यह फील्डिंग, मानो भैया ओलंपिक का वहां पे भैया उसेन बोल्ट दौड़ रहे हैं। भैया मुर्शिदाबाद से उड़ के आएंगे, दुर्गापुर में गेंद को लपकेंगे। जसीम कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी किनारा, और यहाँ पे लौटना होगा बल्लेबाज बीकू को डगआउट में। और किस तरह से ये खेल बदला है, क्रिकेट की तरह रंग बदला है इस खेल का। 5 ओवर के बाद 36, तो जीतने के लिए 37 का लक्ष्य रखा गया यहाँ पे, 37 का टारगेट। অবশ্য বরাবরই বলে থাকি প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে কোনো স্পোর্টস হোক না কেন, মাঠের বাইরে যে মানুষগুলি কিন্তু অবশ্যই সেই স্পোর্টসটিকে, সেই টুর্নামেন্টটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। আমাদের সমস্ত অডিয়েন্স, ভালোবেসে বলে থাকি দর্শক, অবশ্যই আমাদের ভগবান বললে কিন্তু ভুল হবে না। ঠিক সেই দর্শকদের কাছে যাবো। তো সরাসরি আমি পেয়েছি আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের স্যার রয়েছে। স্যার সামনে আসবেন। স্যার কি নামটা বলবেন? ম্যাচ কিরকম লাগছে? ভালো, খুব সুন্দর আছি, কিন্তু এখানে হচ্ছে ওই জন্য দেখতে চলে এলাম। স্যার দুর্গাপুরের ময়দান, ঘরের মাঠে কোথাও না কোথাও একটা চমৎকার টুর্নামেন্ট, আর যেভাবে কিন্তু জনসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি, 8 থেকে 80 সমস্ত বয়সী মানুষজনরা এসছেন, বাড়ির মামলিরা মাঠে এসছেন। কি বলবে আজকে মাঠে অ্যাটমসফিয়ার থেকে নিয়ে? ঠিকই লাগছে, খুব সুন্দর। তো অবশ্যই কাজ মিস করে কি বলতে পারি কত এনজয় করছেন? নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি স্যার এনজয় করছেন, স্যার এনজয় করছেন মানে টুর্নামেন্টে সাফল্য বেশি করে। সরাসরি যাবো ডিজাইন
तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जिंदगी में सब कुछ कर लेना, जिंदगी में सब कुछ कर लेना, गलती से प्यार मत करिए। हंस जाओगे बच्चा, हंस जाओगे, प्यार करने का ही नहीं है कभी। बोला To the baseline sound. শুরু করবো এই মুহূর্তে সেকেন্ড ইনিংস নির্ধারিত 30 বল থেকে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 37 रन है। तो भैया कहीं ना कहीं अगर हिंदी में बोले 30 गेंदों में 37, अगर हम बोले इंग्लिश में 37 नीडेड फ्रॉम लास्ट 30 डिलीवरीज, अगर हम बोले मराठी में भैया 30 चेंडू 37 धावा। अगर जय जगन्नाथ का शहर बालेश्वर भैया अगर बात करें ओडिशा से आने वाला लैंग्वेज की में 630 बॉल रे जीतिबा पाई दरकार रही 37 रन। तो कौ टीम जीतिब कौ टीम पहुंचब सेमिफाइनाल रे सबुगुड़ा प्रश्नर भाव उत्तर पाई आमर यही मैच पर मात्र 5 ओवर तापर आम ऑब्वियसली हमको मिलीज आम फर्स्ट सेमिफाइनाल। सर बजेबे चलिए शुरुआत करेंगे मुकाबला का, लेकिन मेरे साथ मैं आमंत्रित करूंगा राजा बाबू, ज्वाइन करिए, कमल आइए। चलिए 5 ओवर और कहीं ना कहीं मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं राजा, स्वागत है आपका। चलिए मैक्सी स्ट्राइक पर फर्स्ट बॉल, पहला ही गेंद यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए स्ट्राइक पर मैक्सी फिर एक बार, शॉट ऑफ लेंथ करके भैया बेबी को पेस पसंद है, मैक्सी को चेज पसंद है, तो मैक्सी का बल्ले से आएगा पहला चौका। सेकेंड डेलिवरी और सेकेंड बॉल থেকে ওখানে কিন্তু চেনা ছন্দের চেনা ভূমিকায় দুর্গাপুরের রাজপুত্র দুর্গাপুরের মাঠে দাপট দেখাচ্ছেন প্রিন্স ম্যাক্সওয়েল। আবার ওখান থেকে স্ট্রাইকার ম্যাক্সি, ওখান থেকে বল করে সামান্য উচ্চতা লাভ করেছে, সরাসরি উইকেট রক্ষক ভদুর দোস্তানায়। তো ফার্স্ট ওভারে খেলা চলমান, প্রত্যেকটা মুহূর্তে টান টান উত্তেজনাপূর্ণ একটা ম্যাচ, রোমাঞ্চকর ম্যাচ। ম্যাক্সি এক্ষেত্রে বল করে সামান্য উচ্চতা লাভ করেছে, অবশ্যই একটা প্যাডেল শট খেলার চেষ্টা, ওখান থেকে ডট বলটা আসবে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে চাপ বাড়ছে ওখানে, দুই দলের সাজ করে কোথাও না কোথাও কিন্তু ওখানে বলতে পারি চাপটা রয়েছে। ফার্স্ট ওভার খেলা চলমান, ইতিমধ্যে দলগত স্কোর 4 উইথাউট লস। অবশ্যই এক প্রান্তে বেহালা বয়েজ, অপর প্রান্তে দুর্গাপুরের উইকেট টিম বিবিএস। তারপরে ওখান থেকে ডট বল, প্রত্যেকটা মুহূর্তে চমৎকার কামব্যাক। রাজা একটা অনুভূত কামব্যাক বলতে পারি ফার্স্ট ওভার থেকে। দ্বিতীয় বল থেকে যখন বাউন্ডারি ছিল, এক্ষেত্রে পরপর 3টে বল সঠিক জায়গায় বল রাখলেন, मैक्सी बोलते पारी आपातत शांत रेखेছেন। जैसा ही कहा आपने, उतना आसान है नहीं इस बल्लेबाज को रोकना, क्योंकि जिस अंदाज में खेलते हैं अलग सा रवैया इनका रहा शॉर्ट हैंड में। ये रवैया कमाल की बल्लेबाजी, जब जब ये आते हैं तब तब ये छाते हैं प्रिंस मैक्सवेल। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्या राजा और क्या सिंहासन, जब मैक्सी करे गेंदबाजों के साथ इस तरह के शासन, तो प्रिंस मैक्सवेल शासन करते हुए बल्ले के साथ
एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। लेकिन रजा अगर बात करें होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, फैमिली बहुत करीब से इस मैच को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो रहता है। लेकिन कोहली साहब हमेशा कहते हैं कि मेरा फैमिली जब मेरे साथ रहता है मैं हमेशा मोटिवेटेड महसूस करता हूँ। तो मैक्सी भी कुछ उसी अंदाज में ही मोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, लकी चार्म है प्रिंस मैक्सवेल का। लकी चार्म जब यहाँ पहुंचते हैं या फिर साथ जब भी उनका लकी चार्म लेके पहुंचते हैं तो अच्छा खेलते हैं और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी उनकी होती है। और ये दोनों बल्लेबाज कम नहीं है, पहले मैच में हमने देखा दोनों बल्लेबाज एक 32 एक 37 तो अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज करते हैं। जब जब ये आते हैं अपनी टीम को जिस अंदाज में जरूरत होती है उस हिसाब से खेलते हैं। तो फिर एक बार आएगा यॉर्कर और उसी के साथ आएगा चौका। इसीलिए तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण से ज्यादा प्यारा इनका जोड़ी है, राम लक्ष्मण से ज्यादा प्यारा इनका जोड़ी है, करण अर्जुन से ज्यादा खास इनका रिश्ता है। अभय और मैक्सी शॉट ऑफ लेंथ टकिंग। भैया अब की बार दूसरी बार 24 कैरेट खारा सोना है ये बल्लेबाज। 2 गेंद 2 चौका। चलिए आत्मनिर्भर अभय के लिए एक तोहफा आया है, प्राइज मनी आया है कि 4 गेंद में अगर 4 चौका लगाएंगे तो 500 रुपया का इनामी राशि आया है। लेकिन क्या इनामी राशि के पास दौड़ेंगे या फिर रोहित ये कहेंगे कि रुको जरा सबर करो, मुकाबला अभी भी बाकी है। देगा कौन? महाकाल क्लब। चलिए अब है ये काफी शांत स्वभाव का, ऐसे नहीं ज्यादा एग्रेशन दिखती है, मगर जब जब बल्ले के साथ एग्रेशन दिखाते हैं ना वो कमाल का होता है। और वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों के बीच पहला मैच में हुआ था। दूसरा मैच तो जहां से छोड़ा था ना वहां से शुरुआत किया है, प्रतीत हो रहा है कि वहीं से सेट होके आए हैं। ये पहला मैच खेल रहे हैं, सेमीफाइनल का रेस अब कुछ ही क्षणों में ये पहुंचने वाले हैं। ये गजब की गेंद है। हैप्पी सरकार इस गेंदबाज को कम मत आकी है। सरकार किसका बनेगा किसका टूटेगा ये बात का बात है, लेकिन हैप्पी सरकार को अपने सरकार को बनाने के लिए मूड में है। वंस अगेन वंस मोर। भैया सीधा उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करिए, और अगर टेढ़ा उंगली से भी घी ना निकले तो चम्मच के साथ घी को निकालिए। मेरा चौका। यहां से देखिए पहला बॉयज के लिए क्या करना चाहिए कमबैक करने के लिए, क्योंकि स्कोर लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पे विकेट चटकाना होगा, डॉट बॉल की तरफ देखना होगा यहाँ पे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। देखिए आप विकेट एक नहीं चटका सकते, एक तरफ कुआं है जो एक तरफ खाई है, दोनों तरफ से पिटाई है। जोसिम की आने की बारी है, कमाल का वार करेंगे। टीम नई पूरी तरीके से एक जबरदस्त टीम बनाई है, लेकिन ये भी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हैप्पी सरकार कह रहे हैं कि अंत तक मैच को लेकर जाएंगे। अगर बात करें भारत का और लिविंग लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहते हैं कि मैच को डीप लेके जाइए, और मैच को डीप लेके जाते हुए हैप्पी 19 में 17 चाहिए। 19 बॉल 17 रन 12 पे अभी अभय और प्रिंस मैक्सी 8 बनाकर खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद, और भैया फुल टॉस गेंद मतलब ये तो ब्लैंक चेक की तरह होता है, और स्टेट बैंक का ब्लैंक चेक में 4 का नंबर लिखा है। मेरा चौका। दो ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंस मैक्सवेल और अभय कह रहे हैं कि ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को छोड़िए, वंदे भारत के तरफ देखा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार में 24 तक पहुंचा स्कोर। ये महत्वपूर्ण ओवर है गेंदबाजी में बट्टे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्रिंस मैक्सवेल ने कहा था कि वो सिंगल के लिए जाएंगे नहीं, अगर 50 बनते हैं तो कम से कम 12 चौके लगा के फिनिश करना है। और यही मैच सेम वैसा चल रहा है, पहले में 2 आती है, फिर कहां डालेंगे इनको आप भैया, जहां डालेंगे वहां चौका मारते हुए। ये खिलाड़ी भैया, ये खिलाड़ी अनोखा है, और दुर्गापुर का ये राजपूत है, गजब का बल्लेबाजी। वो 12 बना के खेल रहे हैं अभय, तो इसने कहा कि मैं कहां पीछे रहता हूँ। इस ये भी 12 24 एक और ओवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। डॉट डिलीवरी, काफी गर्व होता होगा प्रिंस मैक्सवेल को खेलते देखते हुए उनके पेरेंट्स को।
बिल्कुल गर्व होता हुआ गालेटिन यहाँ पे क्या चौका रोका है, बिल्कुल रोका है। क्या जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट वहां पे सुमित और उनके साथ 26 नंबर जर्सी के साथ ये लड़का, क्या उच्च कोटि का फील्डिंग रहा। कमाल कमाल, ये जबरदस्त अच्छी तरीके से रोका है। स्टंप के बाहर की गेंद, एक अतिरिक्त रन, स्कोर में होगी बढ़ोतरी। स्कोर पहुंच चुका है 25 तक, बाकी जगह 29। ये तो कुछ आला दर्जे का शॉट खेला है, गजब का ये बल्लेबाज है भैया। कहते हैं ना, तूने मारी एंट्री यार, दिन में बची घंटी यार। तो प्रिंस ने एंट्री मारा है और दुर्गापुर के हर मोहल्ला में घंटी बजा है। मिला चौका। जब प्रिंस के बल्ले से बाउंड्री आती है ना, पल्लव पोरेल के होठों पे मुस्कान आती है। सिर्फ पल्लव पोरेल नहीं, मेन स्टेज में बैठे हुए हमारे भाभी जी के शकल पे भी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि खुश होना भी चाहिए। गजब का ये खिलाड़ी और हम गर्व महसूस करते हैं कि मैक्सी हमारे बीच है। फिर एक बार आएगा चौका, उच्च कोटि का बारी, और इसी के साथ मुकाबला को यहाँ पे किया है समाप्त। तो ये भैया एग्रेसिव इनिंग्स के बाद राजा आइए थोड़ा ज्वाइन करिए। मैक्सी गजब का इनिंग्स, घरेलू मैदान, और आज तो सैल्यूट करने का भी मन कर रहा है, दर्शकों को भी करने का मन कर रहा होगा। क्या फीलिंग है? देखिए गेम तो वो लोग अच्छा खेल रहा था, लेकिन जिताया हम लोग नहीं। बैट्समैन यहाँ पे कुछ नहीं किया है आपका बड़ा ऋतिक। वो अगर 38 रन पे नहीं रोकता तो हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। 38 देख के हम लोग श्योर थे कि कुछ भी हो जाए, ओवर में भी बचेगा तो हम लोग